नमस्कार मित्रों। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। 8वें पे कमीशन का विधिवत गठन 28 अक्टूबर 2025 को हो गया है। 1.5 वर्ष के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की भी घोषणा कर दी है। पहली बार एक महिला जस्टिस रंजना प्रकाश, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था, 76 वर्षीय हैं, तो पहली महिला अध्यक्ष होंगी इस 8वें पे कमीशन की। और इसके सदस्य पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष IIM बेंगलोर होंगे। सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव होंगे। ये हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और ये हैं पुलक घोष और ये हैं पंकज जैन। पे कमीशन 1.5 साल के अंदर 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। यानी ये रिपोर्ट लगभग अप्रैल या मई तक आ जाएगी 27 में, और 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। महत्वपूर्ण है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि 5 पॉइंट हैं। नंबर 1, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता। दूसरा, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। 3, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। 4, राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं, और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अब बैठकें शुरू हो जाएंगी, काफ़ी समय मिला हुआ है, तो अब कम से कम वो खबरें जो भ्रम फैला रही थी कि सरकार पे कमीशन नहीं जारी करेगी, रद्द कर देगा। कल ही हमने देखा एक खबर थी जिसमें बोला था कि कर्मचारियों को घोर निराशा, पे कमीशन अब लागू नहीं होगा। तो अब इन खबरों से बचें। हमने अपने वायदे के अनुसार जल्दी से जल्दी आपको ये खबर भी दी और पूरा डिटेल संक्षेप में समझा दिया है। कमेंट्स में लिखें और कुछ क्या जानना चाहते हैं वो जानकारी देंगे।